नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी डांडिया आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डांडिया इलेक्ट्रिकल स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि ITI इंस्ट्रक्टर की जो वैकेंसियाँ दिल्ली में निकली हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे कि ITI बेस पे डिग्री डिप्लोमा बेस पे जो वैकेंसी निकली है, जो कि दिल्ली में इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी निकली है, तो उसकी संपूर्ण चर्चा करेंगे। यदि दोस्तों आपके मन में भी एक ITI में टीचर बनने का एक जुनून है, एक जज्बा है या कॉन्फिडेंस है, या फिर आपके मन में एक ये प्रतिभा है कि बच्चों को शिक्षा देना या ट्रेनिंग करवाना या ITI में इंस्ट्रक्टर बनकर किसी को शिक्षित करना, तो आपके लिए एक शानदार मौका है, आपके लिए एक सुनहरा मौका है कि आप अपना एक मकसद पूरा कर सकते हैं, आपके मन में जो जिज्ञासा है उसको पूरी कर सकते हैं, आपकी इच्छा पूरी कर सकते हैं। इसके लिए दिल्ली में ITI बेस पे वैकेंसियाँ निकली हुई इंस्ट्रक्टर की। प्रत्येक ट्रेड की अलग अलग वैकेंसियाँ हैं सभी ट्रेड में, लेकिन उसमें ये देखा जाएगा कि ITI बेस पे या कुछ अलग है या फिर डिग्री डिप्लोमा बेस पे कुछ अलग है। क्या डिग्री डिप्लोमा वाले ITI जो बेस की जो टोटल वैकेंसी में से अपना हिस्सा ले सकते हैं, या फिर ITI वाले मेरिट में अधिक स्थान पाकर क्या डिग्री डिप्लोमा वाला की जो वैकेंसी उसमें अपनी कटौती कर सकते हैं? ऐसा इस वैकेंसी में नहीं है। यहाँ साफ साफ दे रखा है कि 50% पोस्ट डिग्री डिप्लोमा से भरी जाएंगी और 50% पोस्ट ITI बेस से भरी जाएंगी। तो ITI बेस की मेरिट अलग रहेगी, डिग्री डिप्लोमा बेस की मेरिट अलग रहेगी। ऐसा नहीं है कि दोनों के साथ मेरिट रहेगी। दोनों के साथ मेरिट रहेगी तो ITI का नंबर, ITI वालों का नंबर कहाँ आएगा? इसलिए यहाँ पे कुछ अलग अलग करके दिया है। इसलिए ITI वालों को शानदार मौका है, सुनहरा मौका है। भर्ती हाथ से न कमाएं, अपनी तैयारी में लग जाएं। चलो अब मैं आपको दिखाता हूँ इस भर्ती की संपूर्ण डिटेल। वैकेंसी कहाँ निकली हुई है यहाँ पे देखोगे तो वैकेंसी निकली हुई है यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली, ये निकला हुआ कहाँ पे? गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली। NCT का मतलब केंद्र शासित प्रदेश। इसका मतलब ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी नहीं है, दिल्ली सरकार की वैकेंसी है, दिल्ली स्टेट की पर्सनल वैकेंसी है। कौन करवाएगा? दिल्ली सब कोऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के तहत ये वैकेंसी कंप्लीट करवाई जाएगी। वैकेंसी कब निकली? ये नोटिफिकेशन जारी होने की डेट क्या थी? 24/2/2023, 24 फरवरी को ये वैकेंसी डेट जारी हुई। अब फॉर्म अप्लाई कैसे होगा? ऑनलाइन देखो लिखा नोट इम्पोर्टेंट नोटिस। इम्पोर्टेंट नोटिस में देखा कि ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड, क्योंकि आपका फॉर्म ऑनलाइन ही एक्सेप्ट किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद में फॉर्म अप्लाई कब तक कर सकते हैं? फॉर्म अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं, आपको दिखाता हूँ। फॉर्म अप्लाई करने की डेट रहेगी 9 मार्च 2023 से, ये दिखा यहाँ पे 9 मार्च 2023 से 7 अप्रैल 2023 तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको दिखाता हूँ कि वैकेंसियाँ कितनी, कौन कौन सी पोस्ट पे कितनी वैकेंसियाँ हैं, कौन कौन सी पोस्ट पे कितनी वैकेंसियाँ हैं। अब देखो यहाँ से देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। मैकेनिक, ये मेंटेनेंस मैकेनिक, ये दिखा मेंटेनेंस मैकेनिक। यहाँ पे आपको DTE देखो, ये है बोर्ड, ये डिपार्टमेंट का नाम है। कौन डिपार्टमेंट करवाएगा? DTTE, डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एंड ट्रेनिंग एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेनिंग एंड टेक्निकल एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली के तहत ये वैकेंसी की जाएंगी। अब आपको साफ साफ दे रखा है इसमें ग्रेड पे, ये ग्रेड पे 6 पे कमीशन के अनुसार होती थी, आजकल तो लेवल दे रखा है 6 पे कमीशन के अनुसार ग्रेड पे 4200 ग्रेड पे आपकी वैकेंसी रहेगी। ठीक है, लेकिन अब आपको मैं कैटेगरी वाइज दिखाता हूँ कि कौन सी कैटेगरी में कितने रहेंगे इंस्ट्रक्टर की। आप यदि आप यहाँ देखना चाहोगे तो साफ साफ आपको ये जो इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी दे रखी है डिग्री डिप्लोमा वालों की अलग है और ITI बेस की अलग है। चलो मैं आपको, यदि मेरे चैनल पे आप जुड़े हुए हो, आपको दिखाता हूँ कि इंस्ट्रक्टर में ITI इलेक्ट्रीशियन बेस पे कितनी वैकेंसियाँ हैं। इलेक्ट्रीशियन की यदि आपने स्पेशल बात की जाए, वैसे तो सभी ट्रेड की अलग अलग दे रखी हैं, आप ये मत देखना कि सर आपने इलेक्ट्रीशियन वालों को ही फोकस किया है। मैं यहाँ संपूर्ण बातें यहाँ पे बता रहा हूँ। तो सबकी क्वालिफिकेशन एरिया, लगभग आपकी सिलेक्शन प्रोसेस, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन सबकी ITI बेस पर लगभग समान रहेगी। तो एक टेस्ट को, एक ट्रेड को, एक वैकेंसी को देख के आपको बता देता हूँ कि क्या आपकी क्वालिफिकेशन क्या रहेगी और सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगी। चलो आपको दिखाता हूँ। देखो मैं यहाँ से देखा जाए नंबर 10 पे देखो, आप लोग 10 नंबर पे है ये क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर इलेक्ट्रीशियन फॉर NTC, STC और NAC होल्डर। इसका मतलब ये है कि ITI में इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी ITI होल्डर की है।
कितनी है वो तो बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको एक चीज़ समझ में आएगी होगी कि एनटीसी नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, एसटीसी का मतलब स्टेट ट्रेड सर्टिफिकेट, एनएससी का मतलब नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट, तीनों रहेंगे यहाँ पे। नेशनल का मतलब एनसीवीटी से आपने आईटीआई की होगी, एसटीसी का मतलब या एससीवीटी से आपने आईटीआई की होगी, एनएससी का मतलब कि आपने अप्रेंटिस की होगी इलेक्ट्रीशियन से, वो भी इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। टोटल पोस्टें यहाँ पे कितनी हैं? 11 पोस्ट हैं। टोटल कितनी पोस्ट है? 11 पोस्ट हैं। तो 11 पोस्टों पे आप अपनी जो एक जज्बा है, एक सुनहरा जो मौका आप लेना चाहते हो, वो 11 पोस्टों पे ही आपको इसकी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, इसकी तैयारी आपको करनी पड़ेगी। तो वैकेंसियाँ बहुत कम है, ऑल इंडिया और अच्छे फॉर्म भर जाएंगे, तो आपको अच्छी खासी तैयारी करनी पड़ेगी। तैयारी कैसे करेंगे वो आपको लास्ट में बताऊँगा। किस प्रकार आप इलेक्ट्रिशियन की इस सेक्टर की वैकेंसी में एग्जाम फाइट कर सकते हैं वो आपको लास्ट में बताऊँगा। पेपर में क्या क्या मिलेगा वो भी आपको बताऊँगा, ठीक है। तो आपको दिखाता हूँ आगे। तो देखो ये तो थी 11 पोस्ट किसकी थी, ये आईटीआई बेस की थी, लेकिन आपको किसी डिग्री डिप्लोमा बेस के अलग है। तो यहाँ दे रखा, देखो इंस्ट्रक्टर क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर इलेक्ट्रिशियन फॉर डिग्री एंड डिप्लोमा होल्डर, इनकी टोटल पोस्टें हैं 7। यदि आप कैटेगरी वाइज पोस्ट देखोगे तो आपको यहाँ पे स्क्रीन पर नजर आ रही है 1 3 1 1 7, मतलब कुल मिला के 7 पोस्टें हैं यहाँ पे, ठीक है। अब आपको दिखाता हूँ धीरे धीरे सारी पोस्टें नज़र, आप स्क्रीन पे देख लेना कि कौन सी पोस्ट की कितनी मतलब की वैकेंसी हैं, टोटल वैकेंसी कितनी है। और अब ये सारी सिलेक्शन दिखाने के, आपकी सारी प्रोसेस दिखाने के बाद आपको ये बताऊँगा कि आपकी जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो आपको दिखाऊँगा, और आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। सबसे पहले देखेंगे क्वालिफिकेशन, देखो आगे तो अपन देखेंगे इंस्ट्रक्टर आईटीआई बेस की या फिर इंस्ट्रक्टर देखेंगे डिग्री डिप्लोमा बेस की। ये पोस्ट आ गई टेक्निकल असिस्टेंट जूनियर, और फिर आपको दिखाता हूँ मेंटेनेंस मैकेनिक। मेंटेनेंस मैकेनिक की बात कर लेता हूँ। देखो मेंटेनेंस मैकेनिक में क्या है, डिग्री डिप्लोमा वालों के लिए मिलेगा आपको। अगली पोस्ट आपको दिखाता हूँ इंस्ट्रक्टर की, ये आ गया। देखो तो एक इंस्ट्रक्टर की जो आपकी जो क्वालिफिकेशन दे रखी है वो सभी में सेम टू सेम बराबर ही, कोई अंतर नहीं है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, चलिए इंस्ट्रक्टर के बारे में, इलेक्ट्रिशियन के बारे में दिखा देता हूँ आपको मैं। इंस्ट्रक्टर बेसिक कॉस्मेटिक ऑफ, हाँ ये एक देखा होगा, इंस्ट्रक्टर बेसिक कॉस्मेटिक डिग्री डिप्लोमा होल्डर और रिजर्व्ड ओनली फीमेल ओनली, ये फीमेल के लिए है। और ये इंस्ट्रक्टर मैकेनिक मोटर व्हीकल ये आता है यहाँ पे। और इलेक्ट्रिशियन की कहाँ पे आती है, ये आ गया ड्राफ्ट एंड सिविल। और फिर आ गया अपने ड्राफ्ट एंड सिविल डिग्री डिप्लोमा वालों की आ गई। फिर आपको दिखाता हूँ फिटर की, या फिटर की आ गई। और ये आ गई वैकेंसी, अब आएंगे अपने पास इलेक्ट्रिशियन की, ये आगे देखो यहाँ पे। चलो मैं आपको इलेक्ट्रिशियन के बारे में दिखा देता हूँ। क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखो यहाँ पे, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन स्टेटस एकेडमिक ईयर, सारी टोटल पोस्टों के बारे में यही है। आईटीआई बेस पे जितने पोस्ट निकले हैं सब के बारे में यही क्वालिफिकेशन है। तो यहाँ देखेंगे आप लोग एकेडमिक 10th पास विद साइंस एंड मैथमेटिक्स अंडर 10+2 सिस्टम फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड स्कूल एंड बोर्ड, या किसी स्कूल या रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड में अधिनियम के एक मान्यता प्राप्त बोर्ड से ही आपको 10th पास हो। लेकिन इसमें क्राइटेरिया क्या दे रखा, विद साइंस, विज्ञान और गणित विषय सहित आपकी 10वीं पास हो। ये आप अपनी मार्कशीट में देख लेना, क्या आपकी मार्कशीट में आपने 10th पास किया, उसमें साइंस और मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट है या नहीं। यदि नहीं है तो आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। टेक्निकल एजुकेशन की बात करता हूँ, टेक्निकल क्वालिफिकेशन की बात करता हूँ। टेक्निकल क्वालिफिकेशन क्या आप लोगों की, उसमें देखेंगे नेशनल, देखा ये देखा टेक्निकल क्वालिफिकेशन, देखो इसमें देखना आप लोग, इसमें देखें नेशनल एंड स्टेट ट्रेड सर्टिफिकेट एनटीसी एसटीसी एंड नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट एनएसी इन द रिलेटेड ट्रेड इलेक्ट्रिशियन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट विद क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट इन इलेक्ट्रिशियन ट्रेड अंडर क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम ऑफ डीजीटी। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपने एससीवीटी से आईटीआई कर रखी है। किससे, आपने यदि एससीवीटी से आईटीआई कर रखी है तो भी आप एससीवीटी या फिर आप एनसीवीटी से आईटीआई कर रखी है। यदि दोनों से आईटीआई नहीं है तो आपने नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट, नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट में आपने यदि अप्रेंटिस भी कर रखी है तो भी आप, लेकिन अप्रेंटिस कर रखी है तो उसके साथ आपको सीटीआई की मार्कशीट आपको अनिवार्य है। सीटीआई, ठीक है ना, सीटीआई के साथ आप अप्रेंटिस हो तो सीटीआई के साथ कर सकते हैं, अन्यथा एससीवीटी हो या एनसीवीटी हो, इससे भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। समझ गए, यदि आपके पास सीटीआई है तो आपको आईटीआई की जरूरत नहीं, आपको बस अप्रेंटिस की मार्कशीट से भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं।
ये तो थी टेक्निकल। अब देखो धीरे धीरे और क्या चाहिए आपको, अनिवार्य रूप से चाहिए वो देखेंगे। उसमें दे रखा है कि 3 ईयर, देखो यहाँ से देखना, यहाँ से देखोगे 3 ईयर एक्सपीरियंस टीचिंग, या तो आपके पास 3 साल का टीचिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर वर्किंग इन द रिलेटेड इंडस्ट्रियल यूनिट ऑर्गेनाइजेशन इन रिलेटेड फील्ड आफ्टर एक्यूरिंग द रिक्वेस्टेड क्वालिफिकेशन के बाद किसी वर्कशॉप में या किसी फील्ड में, किसी मतलब कि जैसे लिमिटेड कंपनियां हैं या कोई ऐसा सेक्टर है जो कि इलेक्ट्रिशियन से संबंधित हो, या कोई वर्कशॉप है, ठीक है ना, इलेक्ट्रिशियन से संबंधित हो, वहाँ पे आपको 3 साल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है, या किसी आईटी में आपने 3 साल का टीचिंग करवाई है, पढ़ाया है, तो उसका सर्टिफिकेट भी चल सकता है। यदि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, जैसे कि बिजली विभाग में लगे हुए हैं या और किसी विभाग में इस आईटी से संबंधित लगे हुए हैं, तो वहाँ का 3 साल का एक्सपीरियंस भी आप देना ज़रूरी है। ये सब के लिए है, चाहे आईटीआई अपने आईटीआई एससीबीटीसी की हो, एनसीबीटीसी की हो, या फिर आपने एनएससी या नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट के साथ सीटीआई की हो, सब के लिए 3 साल का एक्सपीरियंस अनिवार्य है। ठीक है, अब आपको दिखाता हूँ। देखो ये आ गई बात यहाँ पे कि नोट लगा के लिखा, देखो यहाँ पे 50% टोटल पोस्ट ट्रेड वाइज विल बी फिल्ड बाई द पर्सन होल्डिंग ऑफ द प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन एज नेशनल एनटीसी या एसटीसी सर्टिफिकेट या सीटीआई सीआईटीएस देख करेंगे इंस्ट्रक्टर, ये सीआईटीएस, इनके द्वारा मतलब आईटीआई होल्डर के द्वारा 50% पोस्ट भरी जाएंगी। उसके बाद में दे रखा है कि 50% विद बी पर्सन होल्डिंग, देखें यहाँ से देखना, 50% पर्सन होल्डिंग द प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन डिग्री एंड डिप्लोमा इन अप्रोप्रिएट ऑफ ब्रांच ऑफ ट्रेड considered from the recognized university board and institution. Further candidate who possess the diploma degree not allowed with the apply against vacancy NTC STC। ये बोल रहा है कि अपनी कैटेगरी के अनुसार डिग्री डिप्लोमा वाला के पोस्ट 50% पोस्ट डिग्री डिप्लोमा वाले से भरी जाएंगी और 50% पोस्ट आईटीआई से भरी जाएंगी। ये इसमें दे रखा है। ठीक है, अब आपको दिखाता हूँ नीचे पे स्केल आपकी क्या रहेगी। इसमें पे स्केल की यदि बात की जाए तो 35,400 आपकी पे क्या रहेगी, पेमेंट क्या रहेगा, 35,400 से 1,12,400 लेवल बैंड 6, ये है अपने 7th पे कमीशन के अनुसार लेवल 6 में। प्री रिवाइड 9300 से 34,800 प्लस ग्रेड पे 4200, ये 6 पे कमीशन के अनुसार है। ठीक है, ग्रुप बी नॉन गेजेटेड पोस्ट रहेगी, नॉन मिनिस्ट्री स्टाफ की। आप ये गेजेटेड पोस्ट नहीं है कि अपन गेजेटेड ऑफिसर बन जाएंगे, या नॉन मिनिस्ट्री स्टाफ, मिनिस्ट्री स्टाफ में मतलब मंत्रालय कर्मचारी में आपको नहीं माना जाएगा। ठीक है, अब दे रखा है नोट एक्जिटिंग एज की बात की जाए 30 साल से अधिक उम्र न हो। ठीक है, 30 साल से अधिक उम्र न हो, ये भी दे रखा है। चलो अब दिखाता हूँ आपको मैं वर्कशॉप अटेंडेंट की आईटीआई बेस पे और कौन सी कॉमन रूप से जो वैकेंसी है, जो पोस्ट दे रखी है, उसकी बात करता हूँ। तो यहाँ आईटीआई रूप से देखोगे तो वर्कशॉप अटेंडेंट ये भी आईटीआई बेस पे है, डिपार्टमेंट ऑफ डीटीटीई की एजुकेशन के तहत होगी। इसमें टोटल कितनी पोस्ट हैं, 45 पोस्ट हैं। ठीक है, ईडब्ल्यूएस की 4 रहेंगी, यूआर की 19 रहेंगी, ओबीसी की 12 रहेंगी, एससी की 7 रहेंगी, एसटी की 3 रहेंगी और एक्स सर्विसमैन की 5 पोस्ट रहेंगी, पीडब्ल्यूडी की 2 रहेंगी। कुल मिला के यहाँ पे आपकी कुल मिला के देखा जाए तो कितनी पोस्ट हैं, 45 पोस्टें दे रखे हैं आप लोगों को। इसमें आपको क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, इसमें भी सेम टू सेम यही क्वालिफिकेशन चाहिए आपको। ये 10th पास, देखो लिखा है 10th पास विद साइंस एंड मैथ रिकॉग्नाइज्ड स्कूल एंड बोर्ड, नेशनल या नेशनल स्टेट ट्रेड सर्टिफिकेट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। इसमें आपको एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं होगी। सबसे शानदार मौका है, इसमें आपको एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आईटीआई बेस पे दे रखा है। यदि आपने अप्रेंटिस की रखी है वो भी फॉर्म अप्लाई कर सकता है, उसको सीटीआई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आईटीआई बेस पे है तो आपको एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं रहेगी। वर्कशॉप अटेंडेंट आपको वर्कशॉप में कार्य करने के लिए, प्रयोगशाला में आपको कार्य, इंस्ट्रक्टर नहीं है, इंस्ट्रक्टर एक ये तो अलग पढ़ाने का काम होता है, ये वर्कशॉप में काम करने के लिए है। तो उसमें शानदार मौका, अच्छी खासी पोस्ट है, 45 पोस्ट हैं। यदि आप ये देखो कि हमें पढ़ाने के शौकीन नहीं है, ये वर्कशॉप में आपने प्रैक्टिकल करवाया है, प्रैक्टिकल करने के शौकीन हैं और आपको एक जज्बा है, तो यहाँ पे आप इस पोस्ट को देख सकते हो। ठीक है, अब आपको दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे आपकी बेसिक आपका पेमेंट करेगा 19,900 से। आपका पेमेंट क्या रहेगा,
आपका पेमेंट देखना, ये पेमेंट कुछ का है 19,900 से 63,500 लेवल 2 में रखा जाएगा, और 5200 से 20,200 की पे स्केल रहेगी, ग्रेड पे आपकी 1900 रहेगी। बस ये सबसे कम पोस्ट इसमें आती है। एज आपकी 18 से 27 रहेगी। एज रिलेक्शन विल बी गिवन एज पैरा नंबर टेबल नंबर 7। आपको दिखाता हूँ कितनी छूट आपको मिलने वाली है। ये इसमें आप नोटिफिकेशन देखोगे तो आपको संपूर्ण बातें मिल जाएंगी। ठीक है, ये तो थी आपकी पोस्टें ITI बेस पे और इस डिप्लोमा डिग्री बेस पे। अब देखो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसको देखना आप लोगों को जरूरी है। किसको? इसको, कि आपकी योग्यता और क्या होनी चाहिए। द कैंडिडेट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का ही कैंडिडेट होना चाहिए, अदर मतलब कि कंट्री का नहीं होना चाहिए। द कैंडिडेट मस्ट बी एलिजिबल टर्म ऑफ एज, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस etc एज पर रिक्रूटमेंट रूल नोटिफाइड बाय द यूजर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट विच एन इंटेंड टू अप्लाई। यदि सारी पोस्टें आपकी सही हैं और आपने जो एज आपकी सही है या फॉर्म अप्लाई करते इसमें आपका एक्सपीरियंस सही है, टोटल बस्ट आपके सही हैं, तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इसमें देखा कि द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज एक्सपीरियंस etc सर्टिफिकेट एंड द एडवर्टाइजमेंट शैल बी डिटरमाइन ऑन 7 अप्रैल 2023 तक। जो बातें बताई गई हैं, जैसे एक्सपीरियंस 3 साल का चाहिए, ITI आपकी 7 अप्रैल 2023 तक पास होनी चाहिए, आपके पास CTI की मार्कशीट होनी चाहिए, जो भी है वो 7 अप्रैल 2023 से पहले ही देखी जाएगी। ठीक है, ये क्या आता है। उसके बाद हाउ टू अप्लाई, ये आपको पता कि ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको भरना है, फॉर्म ऑनलाइन भरना है। चलो अब आपको दिखाता हूँ आगे और कुछ इसमें मुख्य बातें रहेंगी। आपकी फॉर्म फीस, चलो फॉर्म फीस की बात करता हूँ। यहाँ पे आती है फॉर्म फीस, ये आ गई। एप्लीकेशन फीस एंड मोड ऑफ पेमेंट 100 रुपीज़ ओनली, 100 रुपये आपकी फॉर्म फीस रहेगी। एग्जामिनेशन स्कीम क्या रहेगी, आपका ये देखना जरूरी है कि आपका सिलेबस क्या रहेगा और कितने मिनट का पेपर रहेगा और कितने क्वेश्चन रहेंगे। तो आपका क्वेश्चन पेपर आपको दिखा देता हूँ। आपका क्वेश्चन पेपर 2 घंटे का रहेगा, 200 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स होंगे, टोटल मार्क्स टोटल, और ग्रांड टोटल मार्क्स कितने रहेंगे, 200 नंबर के रहेंगे। 2 घंटे का पेपर रहेगा, 2 घंटे मतलब 2 घंटे का आपका पेपर, 2 घंटे में कितनी होगी, 120 मिनट होगी। देखना एक बार, 2 घंटे में 120 मिनट होगी, 120 मिनट का आपका पेपर रहेगा। ये देखना जरूरी है कि 120 मिनट का पेपर रहेगा, 200 क्वेश्चन लेंगे। सबसे हार्ड बात आती है, सबसे कठिन बात आती है कि 2 घंटे में 200 क्वेश्चन, 1 घंटे में 60 मिनट, 60 मिनट में 60 क्वेश्चन तो ये बात अलग है। 2 घंटे में 200 क्वेश्चन रहेंगे, ग्रांड टोटल कितने रहेंगे, 200 रहेंगे। अब 200 क्वेश्चन को किस प्रकार डिवाइड किया गया, ये देखना जरूरी है। 200 क्वेश्चन को किस प्रकार से डिवाइड किया गया है। तो आपका एक पेपर 2 सेक्शन में होगा, 2 सेक्शन में होगा। तो दोनों सेक्शन कैसे होंगे, एक सेक्शन में कौन कौन से पार्ट रहेंगे, एक सेक्शन में आपको पार्ट दिखाता हूँ। एक सेक्शन में आपके पार्ट रहेंगे टोटल के टोटल MCQ आएंगे, मल्टी चॉइस क्वेश्चन आएंगे। तो 1 नंबर पे दे रखा है जनरल अवेयरनेस, 1 नंबर पे क्या दे रखा है, जनरल अवेयरनेस जीके। 2 नंबर पे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, 2 नंबर पे आपकी रीजनिंग रहेगी। 3 नंबर पे अर्थमेटिकल न्यूमेरिकल, 3 नंबर पे आपकी मैथ रहेगी। 4 नंबर पे टेस्ट हिंदी लैंग्वेज रहेगा और 5 नंबर पे इंग्लिश लैंग्वेज का, हिंदी इंग्लिश का अलग अलग होगा। इच 20 मार्क्स इच। इसका कहने का मतलब कि जो भी आपको 5 भागों में ए सेक्शन को बांटा गया तो एक भाग के 20 नंबर होंगे। तो मतलब कहने का 20 नंबर के हिंदी का पेपर आएगा, 20 नंबर का इंग्लिश का आएगा, 20 नंबर का रीजनिंग आएगा, 20 नंबर की जीके आएगी, 20 नंबर की मैथ आएगी। कुल मिला के आपके एक सेक्शन हो गया 100 नंबर का। ठीक है, फिर सेक्शन 2 की बात करते हैं, सेक्शन बी की बात। सेक्शन 20 में टेक MCQ 1 मार्क इच फ्रॉम द सब्जेक्ट कंसिडर्ड एज पर द क्वालिफिकेशन। इसमें देखा कि आपकी क्वालिफिकेशन के अनुसार जो पोस्ट में आपने फॉर्म अप्लाई, जो जिस पोस्ट पर फॉर्म अप्लाई कर रहे हो उसके 100 क्वेश्चन रहेंगे, मतलब कि आपकी थ्योरी के 100 क्वेश्चन आएंगे। इस प्रकार कुल मिला के 200 क्वेश्चन का पेपर होगा, 2 पार्ट में होगा। ठीक है, लेकिन टाइम आपको सबसे कम दिया गया, इसको अच्छी खासी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस सेट आपको देखने पड़ेंगे किस प्रकार आप प्रैक्टिस सेट के अनुसार अपनी तैयारी कर पाते हो। अन्यथा आपके क्वेश्चन पढ़ने में ही टाइम अब लग जाएगा आपको, कि आप पढ़ ही नहीं पाओगे। ठीक है, अब आपको नेगेटिव मार्किंग दी गई यहाँ पे। नेगेटिव मार्किंग 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। देखो ये नेगेटिव मार्किंग
विल बी अप्लीकेटेड एंड द डिडक्शन ऑफ 0.25 मार्क। इसका मतलब कि आपके 4 क्वेश्चन गलत होने पर 1 नंबर काट लिया जाएगा। समझ गए? 4 क्वेश्चन गलत होने पर 1 नंबर आपका काट लिया जाएगा, ये इसमें दे रखा है। ये आपके नेगेटिव मार्किंग थी। ठीक है, अब आपको दिखाता हूँ मोड ऑफ सिलेक्शन। सिलेक्शन मोड के 1 टीयर एग्जामिनेशन, आपके एक बार एग्जाम होगा, एक बार आपका एग्जाम होगा, उसके बाद में दूसरा एग्जाम नहीं होगा, एक एग्जाम। एग्जाम कौन सा होगा? कंप्यूटर बेस्ड होगा। नंबर 2 पे दे रखा है कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। ये देखो ये नंबर सी में मार्क स्कोर बाय कैंडिडेट इन द कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम टेस्ट, नॉर्मलाइजेशन इफ रिक्वायर्ड बाय यूजिंग द फॉर्मूला पब्लिश DSSB नोटिस नंबर इतने के तहत होगा। ठीक है, ये कोई बड़ी बात नहीं कि आपका CBT एग्जाम होगा और नॉर्मलाइजेशन भी होगा। इसमें ड्राफ्ट आंसर की विल बी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विल बी डिसिप्लिन, क्योंकि ये बोला कि एग्जाम देने के बाद आपकी आंसर की DSSB की साइट पे डाल दी जाएगी। ठीक है, और कोई ज़्यादा इसमें दे नहीं रखा। हाँ, ये दे रखा है कि आपका जो सिलेक्शन रिक्रूटमेंट है, आप यदि कम कैंडिडेट जाते हैं और कुछ नहीं होता तो जनरल को 40% लेने अनिवार्य हैं, OBC को, दिल्ली वाले OBC को बाहर 35%, SC ST को 30%, ये दे रखा है। लेकिन आप एक चीज़ ध्यान रखना, छोड़ के दिल्ली निवासी बाकी अदर स्टेट के जो भी कैंडिडेट होंगे सबको जनरल कैटेगरी में फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा। नोट लगाने वाली बात ही आती है। कौन सी नोट लगाने वाली बात आती है? कि छोड़ के दिल्ली निवासी को बाकी सबको जनरल कैटेगरी में फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है ना, जनरल कैटेगरी में ये ध्यान रखना जरूरी है। और आपको जनरल कैटेगरी की ही आपकी मेरिट बनेगी, किसी अदर कैटेगरी की मेरिट नहीं माना जाएगी आप लोगों को। कि यहाँ देखो कि मैं तो SC कैंडिडेट हूँ या मैं किसी अदर स्टेट से हूँ तो SC कैंडिडेट नहीं माना जाएगा आप लोगों को। ठीक है, ये तो थी यहाँ पे बात। और क्या बच गया यहाँ पे? ये तो बाद की बातें हैं कि आपको कितनी छूट मिलेगी, रिजर्वेशन बेनिफिट किसको कितना रहेगा। बस दोस्तों ये तो था इसमें। हाँ, एक चीज़ और आती है, छूट किसको मिलेगी आपको। ये SC ST OBC फॉर BC ग्रुप के 5 साल की छूट, OBC को 3 साल की छूट, PW, लेकिन ये कौन से? ये सिर्फ दिल्ली निवासी को मिलेगी। ठीक है ना, ये किसको मिलेगी? दिल्ली निवासी को मिलेगी, न कि अपने को यहाँ से जो अदर स्टेट वाले उनको मिलेगा, तो स्टेट को जनरल कैटेगरी में माना जाएगा। ठीक है, ये आपकी छूट किसे है। और तो कुछ दे नहीं रखा, और तो सब ये फॉर्म अप्लाई करने, एग्जाम देने के बाद इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं कि फॉर्म अप्लाई कैसे करोगी, आपकी फ़ोटो की साइज़ क्या रहेगी, आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगा सकते हो। ठीक है ना, ये तो दोस्तों ये तो थी आपकी DSSB में IT की जो भी वैकेंसी निकले हैं। तो भर्ती होने का शानदार मौका है, अपना जुनून और जोश पूरा कीजिए और भर्ती में फॉर्म अप्लाई करके अच्छी खासी तैयारी कीजिए। अब बात आती है कि आप तैयारी कहाँ से करेंगे। यदि आप इलेक्ट्रिशियन की तैयारी करना चाहते हो, इलेक्ट्रिशियन इंस्ट्रक्टर की तैयारी करना चाहते हो, तो मेरे डांडिया इलेक्ट्रिकल स्टडी चैनल पे जाके आप कंप्लीट रूप से नियमित पैटर्न का सिलेबस का अध्ययन करोगे तो आपको सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। आप सिलेक्शन आसानी से ले सकते हो। ठीक है, तो इस इंस्ट्रक्टर की व्यक्ति की तैयारी करने के लिए डांडिया इलेक्ट्रिकल स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी तैयारी आज से शुरू कर दीजिए। कंप्लीट नोट्स बना लेते हो तो मेरे को बता दें, सिर्फ कंप्लीट नोट्स बना लिए हैं और अब एग्ज़ाम की तैयारी कंप्लीट हो चुकी है, तो आपको सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना था। थैंक यू, धन्यवाद।